इस स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट जो हजारीबाग को एक विद्यार्थी युवा लाइफ को एक पॉजिटिव दिशा में मोड़ने का एक भागीरथी संकल्प लिया है कि इस हजारीबाग एजुकेशन हब में जो हजारों युवा भाई अपने गांव घर से, चाहे वो लातेहार हो, चतरा हो, कोडरमा हो, बोकारो हो, रामगढ़ हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, जो एक सपना लेकर आते हैं घर से, वो सपना एक ही सपना हमारा है कि हमको सफलता मिले। और सफलता के रास्ते में जो हमारी कांटे हैं, जो हमको सफलता से रोकता है, उसी बिंदु को क्रिएटिव रिएक्टिव करने का काम हर रविवार को प्रांतीय युवा मोटिवेशनल क्लास के माध्यम से हम लोग यहाँ रूबरू होते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और ये युवा लाइफ को हम एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर सार संक्षेप में कुछ बिंदु पर बात रखते हुए हम बहुत जल्दी ही समय को ये करेंगे। तो युवा साथियों, आज ये संसार जो है 6 बजे बिल्कुल हम लोग समाप्त करेंगे। तो ये जो युवा लाइफ हमारा जो है, ये संसार जो देख रहे हैं, इसका आधार ऊर्जा है। यहाँ जो कुछ भी हम करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन अभी तक के इतिहास के पन्ने में यही दिखाई पड़ा, खंगाला गया कि जो ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया, अपनी ताकत को जो अच्छी विकास में लगाया। आप ऐसे इसको समझ लीजिए कि हमारे पास 5 रुपए का सिक्का है, उस 5 रुपए सिक्के से हम चाहें तो भाई ब्रेड खरीद के खा सकते हैं, अपनी भूख मिटा सकते हैं। लेकिन वो 5 रुपए सिक्के से हम गुटखा भी खरीद करके, तंबाकू खरीद के या बीड़ी सिगरेट भी पी करके अपने फेफड़े को जला सकते हैं। 5 रुपये हमारा खर्च हो गया और उसका उपयोग यूटिलाइज हमने क्या किया। तो अभी तक जो सफलता की कहानी किसी भी महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है, वह चाहे टोल्स्टॉय हो, चाहे स्टुअर्ट मॉर्टन हो, अब्राहम लिंकन हो, स्वामी विवेकानंद हो, अभी हाल के दिनों के साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे चंद्रयान 3 में प्रयोग करने वाले जो साइंटिस्ट लोग हुए, एम सोमनाथन से लेकर अभी तक, ये सभी लोग अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज किया किसमें, एक सकारात्मक दिशा में। और ऊर्जा का केंद्र कौन है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ऋषियों ने रिसर्च पर पाया कि जो संभावना परमात्मा में है, ईश्वर में है, वही संभावना इस मनुष्य जीवन में है। वैसे जैसे जो आप विशाल बरगद के वृक्ष को देख रहे हैं, वो क्षमता उसके राई के दाने के बराबर जो सूक्ष्म उसका बीज है, उसमें भी वही क्षमता है। बरगद विशाल वृक्ष बनने का अपार संभावना है। लेकिन यदि उसको चिड़िया खाकर बिट कर दी पत्थर पर, तो वो अंकुरित नहीं हो पाए। लेकिन उपयुक्त खाद पानी के स्थान पर गिरा, जहां सोलर एनर्जी भी मिला, मिट्टी खाद के भी पावन के संपर्क में रहा, तो एक राई से दाना का बीज वह विशाल बरगद का वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। और उसका सही समय क्या है, तो युवा लाइफ ऊर्जा का एक केंद्र है। ये आज देख लीजिएगा, जितने भी सफल महापुरुष हुए, वो बुढ़ापा में कोई क्रांति नहीं किया। ऊर्जा का यूटिलाइज कब किया, वो जवानी में किया। जवानी को जो लक्ष्य के प्रति समर्पित किया, लगाया, उसी का जीवन है सो महान बना है। और वो चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, उसका मोटो कुछ भी रहा, एम कुछ भी रहा, जो उच्चतम शिखर में जिस भी सेलिब्रिटी को देखते हैं, कि जिस भी सफल महापुरुष को देखते हैं, उसका जीवन कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ रहा। और इसलिए आप देखेंगे, अभी एक आज PYP में एक ग्रुप में डाले थे गोविंदा का एक छोटा सा वीडियो कि गायत्री मंत्र के रहस्य पर विवेकानंद आपकी अदालत में रजत शर्मा को बता रहे हैं कि हम 18 साल की उम्र तक किसी से बात करने में संकोच लगता था, लेकिन हमारी माँ ने मुझे गायत्री मंत्र दिया, माला दिया, और मैंने गायत्री मंत्र करने लगा और 24 लाख गायत्री मंत्र का मैंने जप किया। और जैसे ही गायत्री मंत्र हमारा 24 लाख का पूरा हुआ, 4 साल के अंदर हमको 50 से अधिक फिल्में हम साइन कर चुके थे और हमको इंडस्ट्री हीरो के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जिसने भी महापुरुष है, वो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का सहारा लिया। लेकिन आज वर्तमान समय में एक विसंगति आ गई युवा लाइफ में। ये बात हम लोग के मस्तिष्क में घोर कर पिला दिया गया है कि ऊर्जा कहां से मिलेगा, बोला अंडा से मिलेगा। अब हम लोग अपनी अंडा में ऊर्जा को खोज रहे हैं। बोले 108 कैलोरी वैज्ञानिकों ने बताया है। अब उस ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं और सुबह पता चलता है कि हमारा पैंट है सो पूरा गीला हो चुका है।
जो हमारा माँ के गर्भ से, माँ के दूध से, जो हम गाय के दूध से, जो अनाज से जो ऊर्जा हम ग्रहण किए थे, वो ऊर्जा भी हमारा क्या है, हजारीबाग के नली में अनाज पानी की तरह सड़ रहा है। आज अभी एक क्लिक फोटो स्टूडियो से हम बात कर रहे थे, बोला युवा लोग जितना भोजन नहीं करता है उससे ज्यादा नली में बहता है। 100 ग्राम चावल उसको खाने की क्षमता है तो 200 ग्राम बना लेता है, या 100 ग्राम भी बनाया तो 100 ग्राम चावल भी नहीं खाया, 50 ग्राम चावल वो नाली में फेंक देता है। भाई हमारे ऋषियों ने कहा ये छोटी छोटी गलतियों को हमको ठीक करना पड़ेगा। राष्ट्र को यदि मजबूत कराना है तो उतना ही लोग थाली में व्यर्थ ना जाए, नाली में। भोजन पर भूखे आदमी का अधिकार है। यदि आप 50 ग्राम भोजन आपके पास बचता है तो समाज का अंतिम लोग जो एक रात भूखी शाम है, जो बिना भोजन का रहता है, अभी भोजन एम्बुलेंस हमारा युवा संगठन शुरू किया है कि जिनके यहाँ शादी विवाह होता है, देखते बहुत सारा अनाज लोग बर्बाद करते हैं। भाई आप 4 पूड़ी खा सकते हैं, कचौड़ी तो उतना ही खाओ, 4 बचने दो, और रात में जब भोजन बच गया तो हम लोग गाड़ी लेकर जाते हैं और उनका भोजन लेकर स्लम एरिया में रात में ही पहुंचा देते हैं, ताजा भोजन। तो भूखी शाम जो सो रहा है उसको मिला। लेकिन आज क्या है, इस विषय पर हम लोग सोच रहे हैं केवल फिजिक्स में, केवल केमिस्ट्री पढ़ने से समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो केवल हमारी जानकारी को बढ़ाएगा, लेकिन जब तक जीवन विद्या से हमारा कनेक्शन नहीं होगा, हम जब तक एक सकारात्मक दिशा से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, और वही जोड़ने का काम ऊर्जा के जो असली उत्पादन का केंद्र है वो अध्यात्म है। और अध्यात्म का जो उपासना का जो केंद्र सदैव से रहा है भारतवर्ष में, उसको कहा गया सूर्य उपासना। अभी कार्तिक महीने में देखिएगा सूर्य षष्ठी का व्रत आ रहा है, अभी छठ करेंगे, और छठ में सभी लोग चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी लोग किनको अर्घ्य प्रदान करते हैं, सूर्य को। सूर्य की महिमा बढ़ जाती है। सूर्य का ही चिप हम सभी लोगों के अंदर मित्रों लगा हुआ है, इसलिए थर्मामीटर लगाते हैं तो 97 फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है 96, वो क्या है, सूर्य का चिप है। और जब इंसान का ये चिप निकल जाता है तो कहते मरा हुआ व्यक्ति को लोग छूता है, बोले तो ठंडा पड़ गया कुल। और इस मृत्यु के रहस्य को जो नास्तिकवाद का समर्थन करने वाले, जो ईश्वर को नहीं मानने वाले, जो एक वर्ग अभी उभर कर आ रहा है युवा वर्ग में, वो कह रहा है रोटी में, राजनीति में अपनी समस्या का समाधान देखते हैं, लेकिन ऊर्जा का जो केंद्र है उससे मुख मोड़ लिए। ईश्वर को लोग क्या कर दिए, ईश्वर का ऐसा स्वरूप समाज के सामने पेश कर दिया कि आज पढ़े लिखे लोगों को भगवान से भी घृणा हो गई। लेकिन हम गायत्री परिवार के लोग भगवान को किस रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, भगवान को चित्र के रूप में नहीं, भगवान को चरित्र के रूप में देखने की जरूरत है। हम जिस भगवान की वकालत करते हैं वो ऊर्जा का महान स्रोत है, जिनके संपर्क में एक गेहूं का दाना 100 दिनों में प्रकाश संश्लेषित होकर 100 दानों में बदल जाता है। जो जिस ऊर्जा को पा करके ये वृक्ष वनस्पति अपना विस्तार पाते हैं और पूरी मानवता को प्राण का ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई फैक्ट्री नहीं है, कहां से उसका उत्पादन हो रहा है। इसलिए ऊर्जा का जो महान केंद्र है इस ब्रह्मांड का, वो सूर्य है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा लाइट इज लाइफ, डार्कनेस इज डेथ। जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहीं तक जीवन है। उस विशाल ऊर्जा के केंद्र से अपना कनेक्शन जोड़े तो वो ऊर्जा हमको क्या करेगा, वो ऊर्जा हमको ऊंचा उठाएगा, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे दबे हुए शक्ति को वो उभारने का काम करेगा। और हाल के दिनों में जितने सफल महापुरुष जो साधारण प्राथमिक दिनों में पूरे गए बिजरे थे, बीता हुआ जीवन, नौकरी के लिए स्वामी विवेकानंद कलकत्ता के गलियों में भटक रहे थे, भाई घर से भाग गया था, पिता की मृत्यु हो गई थी, बहन लोगों की शादी करनी थी, विवेकानंद जैसा जो पेज पढ़ते थे, जो पूरा फर्स्ट डिवीजन आते थे, वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। 10,000 की नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी से उनका जीवन जुड़ता है, जब केशव चंद्र उस समय के ब्रह्म समाज के अध्यक्ष जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से मिलने जाते हैं तो उस भीड़ में नरेंद्र भी जाता है। और नरेंद्र जाता है तो सारे लोग उसमें 200 लोगों के साथ केशव चंद्र जिधर जाते थे उनकी बड़ी नाम होती थी, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। लेकिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जहां बैठा हुआ था फर्श पर, वहां आकर के बैठ जाते हैं ठाकुर। तो उन लोग कहते हैं केशव चंद्र सेन इधर बैठे हुए। तो ठाकुर कहा कि जहां केशव चंद्र सेन बैठा है वहां दीपक जल रहा है, और जिसके साथ हम बैठे हैं वहां सूरज उगने वाला है। आज देख लीजिए विवेकानंद एक ऐसा सूरज बने, यह दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जो विवेकानंद को नहीं जानता है, और जिनके पैकेट में एक अठन्नी भी नहीं था और पूरे विदेश से घूम करके आ गए और भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक रूप से फेस कर दी।
तो आप लोगों को ये स्पिरिचुअलिटी साधु बनाने के लिए नहीं, सन्यासी बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप यदि एवरी संडे 16 रविवार ध्यान करते हैं तो पहला आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा, जो लाभ मिलेगा, आपका जो प्रवृत्ति है गलत काम करने के प्रति जो इच्छा जागते रहता है, बार बार मन करता है कि हम रात में अब कोई नहीं है तो थोड़ा गलत वीडियो देख लें, नहीं चाहते हुए भी हम देखना शुरू कर देते हैं। और उसका परिणति क्या होता है, जो ऊर्जा हमको अभी बचाना चाहिए था, जो ऊर्जा आने वाले दिनों में विकास के काम में खर्च होगा, जिस ऊर्जा के माध्यम से जीवन साथी के साथ एक सुखमय वैवाहिक जीवन बिता सकेंगे, उस ऊर्जा को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हजारीबाग की नलियों में बर्बाद कर रहे हैं। हम आज स्वप्न दोष के रोगी हो गए, आज हम अपनी ऊर्जा का स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए जब पढ़ाई पे बैठते हैं तो मन उगने लगता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। हम टेस्ट देने जाते हैं तो हमारा नंबर नहीं, अंक ही नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये दुनिया ऊर्जा का एक खेल है, और ऊर्जा का उत्पादन और उसका सही जगह नियोजन, जैसे कुत्ता के पेट में लोग कहते हैं घी नहीं पचता है, वैसे ही जो गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान एवरीडे 20 मिनट आप करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा आएगा कि गलत काम के प्रति स्वयं घृणा आने लगेगा। देखते हैं बहुत आदमी स्मोकिंग करने वाला, गुटखा खाने वाला, फालतू वीडियो देखने वाला, जब ध्यान शुरू किया, जब गायत्री मंत्र शुरू किया तो ये गलत प्रवृत्ति उनके जीवन में स्वतः ही समाप्त होते गया, और 16 संडे के बाद 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के बाद वही स्टूडेंट कहना शुरू किया कि भैया जो पढ़ाई हम 10 घंटा में नहीं कर पा रहे थे, पढ़ तो रहे थे, कोचिंग भी जा रहे थे, 7 से 8 घंटा किताब भी खोल के बैठे हुए थे, लेकिन किताब खोलते और मन में ऐसा आता है कि पढ़ने का प्रवृत्ति खत्म हो जाता है। घंटों घंटों हमारा दुश्चिंतन में, बुरे विचारों में मन भटकना शुरू हो जाता है। तो इसमें शरीर से इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये मन की ताकत को बढ़ाने का मात्र एक ही माध्यम है, जिसका नाम है ध्यान, जिसका नाम है गायत्री मंत्र। और इसके जो हमारे देश में जो ऋषियों ने रिसर्च किया था मंत्र विज्ञान पर, मंत्र के माध्यम से अभी ओम का उच्चारण हमने किया। ओम ये ईश्वरीय वाणी है, एक ऐसा ये शब्द है जो शब्द हम बोलते हैं उसमें स्पर्श होता है, चाहे वर्णमाला का उच्चारण करें, चाहे ABCD का, चाहे कोई शब्द बोले, जीभ तालु कंठ कहीं ना कहीं सकता है, स्पर्श करता है, चाहे तालु से, चाहे जीभ से, चाहे कंठ। लेकिन जब ओमकार ध्वनि का उच्चारण करते थे, ओम स्वतः अंतःकरण से आवाज आता है, कोई स्पर्श की, इसको कहते हैं अनाहत, जहां कोई स्पर्श नहीं हो रहा है। और ओम क्या है, ओम ये 3 शक्तियों का केंद्र है जो आगे आपको बताएंगे, जिसमें ओ, ई और म अर्थात भू भुवस्व, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का लीजिए, सरस्वती लक्ष्मी काली का लीजिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लीजिए, सुबह दोपहर शाम कर लीजिए, बचपन जवानी बुढ़ापा कर लीजिए, ठोस द्रव गैस कर लीजिए। ये पूरा दुनिया त्रिगुणात्मक है। और जब हम सूर्य उपासना जो गायत्री मंत्र के देवता हैं, इसमें ओम के साथ जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को जोड़ा गया है, ये ऐसे विशिष्ट अक्षरों का गुंफन है कि इसी गायत्री मंत्र को जब देश आजाद हुआ तो तिरंगे के बीच में जो सूर्य चक्र है उसमें कितनी रेखाएं हैं, 24। वह गायत्री मंत्र का 24। जब इस हिंदुस्तान के लोग हर घर में जब गायत्री उपासना करते थे, हर लोग सुबह उठ करके सूर्य का दर्शन करते थे। अभी भी उस प्रमाण है, जापान हमारे बगल में एक छोटा सा द्वीप जापान, जो सूर्य का देश कहलाता है, जापान का अर्थ होता है सूर्य का देश। वहां का हर नागरिक सुबह की शुरुआत सूर्य दर्शन से करते हैं, और इतना टेक्निकल माइंड उनका भ्रष्ट है कि आज भी पूरे विश्व के सामने जापान एक अलग अपना एबिलिटी रखता है। तो ऊर्जा के महान केंद्र जो स्रोत हैं, जो गाय में दूध उत्पन्न कर रहा है, जो सिकुड़े हुए फूल को सुबह सूर्य का प्रकाश पाकर खिलने के लिए मजबूर कर देता है, जिस जमीन को एक दाना देते हैं 100-125 दिन आते आते 1 किलो बीज धान का 1 बोरा के रूप में परिणत करने की जो क्षमता रखता है, जो ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा सबको अपनी रोशनी प्रदान करते हैं, जो इस संसार की इतनी विराट व्यवस्था को जो ऊर्जा के माध्यम से संचालित करते हैं, जिनके पास असीम संभावनाएं हैं, उस ऊर्जा के केंद्र को से यदि अपने आप को जोड़ते हैं तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो इसी के लिए हमारे ऋषियों ने गायत्री महामंत्र पर शोध किया। गायत्री महामंत्र है, एक शब्दों में आप समझ लें, भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर। गायत्री महामंत्र है भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर। प्रतिदिन 20 मिनट रिंग करें, अर्थात जप करें और तेज करें, रिमेंबर, बढ़ाएं अपना मेमोरी पावर। ये साइंटिफिक रीजन है। और 100 दिन आप जब हो जाएगा, 120 दिन आपका हो जाएगा, आप जो भी टेस्ट देंगे, जो भी एग्जाम होगा, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आप आमूलचूल परिवर्तन देखेंगे, अपने आप को एक बेहतर विद्यार्थी के रूप में परिणत करेंगे और माता पिता के सपना को पूरा करेंगे। आपको संतुष्टि होगी
और तब आपका ये जो दुर्विचार है, जो दुर्गुण हजारीबाग में एजुकेशन हब में आपको घेरे हुए हैं, जो हमारे युवा लोग या किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो अपने करियर को बर्बाद करने पर तुले हैं, अपनी जवानी को बर्बाद करने पर तुले हैं, अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करने पर तुले हैं, उस बर्बादी से बचाने के लिए यही स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट जो हर संडे को 1 घंटा हम लोग आयोजित करते हैं, इससे नाता जोड़ें, अधिक से अधिक युवा भाइयों तक ये संदेश को पहुंचाएं। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।